नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। बहुत सुंदर सोसाइटी है, बहुत बढ़िया मेंटेन्ड है और ख़ास बात क्या है कि सारी की सारी विलाज हैं, कोठियाँ हैं। हर घर के आगे गाड़ी की पार्किंग है और सड़क इतनी चौड़ी है कि सड़क के ऊपर भी अगर 3 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और छोटा सा प्राइवेट गार्डन, छोटा सा ग्रीन एरिया हर घर के आगे भी दिया गया है। ये इस घर का यहाँ तक पार्टीशन है और यहाँ तो ये भी यहाँ दिया गया है। अब सड़क से थोड़ा उठा के इसको बनाया गया है ताकि आपको जैसे हम बारिश कहते हैं कि पानी आ गया या कुछ आ गया तो एक रैंप बनाया हुआ है ताकि आपकी गाड़ी आपके पोर्च के अंदर लग जाए। और पोर्च के अंदर भी वुडन सीलिंग लगाकर लाइटें लगा दी गई हैं और पंखा भी लगा दिया है कि कई बार कोई गाड़ी में ड्राइवर होता है तो वो यहाँ पे पंखे के नीचे आराम से बैठ सकता है। और आप भी जैसे आज बारिश का मौसम हो रखा है, बादल हो रखे हैं, तो यहाँ बैठ के आप भी 2-4 कुर्सियाँ लगाकर एंजॉय कर सकते हैं बाहर चाहे लॉन में कुर्सियाँ लगा लें। तो घर अंदर से आपको दिखाते हैं, तो उससे पहले एक शेर सुना देते हैं कि तू लाख कहे कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रहा, तू लाख कहे कि मैं तुझे छोड़ कर नहीं जा रहा, लेकिन तेरे जाने का मेरे दिल से डर नहीं जा रहा। तू लाख कहे कि मैं तुझे छोड़ कर नहीं जा रहा, तेरे जाने का मगर मेरे दिल से डर नहीं जा रहा। वो रास्ता जिस पे बिछाई गई थी रुकावटें, वो रास्ता जिस पे बिछाई गई थी रुकावटें, वो मेरी राह नहीं। तुझे तुझे गलत फहमी है, मैं उधर नहीं जा रहा। तो कई बार लोग ये समझ के आपके रास्ते में रुकावटें बिछाते हैं कि आप वहाँ से निकलोगे, लेकिन आप कहीं और से निकल जाते हो, बड़े और रास्ते हैं। तो ऐसे ही जब हम कुछ चीज़ों के अगेंस्ट बोलते हैं तो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, लेकिन भगवान रास्ते और निकल देता है, आप वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमारी लाइफ में वैसा होता रहता है। चलिए, अब 128 गज में बना हुआ ये विला जो है ये आपको दिखाने आए हैं। 4 BHK है। बाहर आपने देखा कि गाड़ी की पार्किंग है, प्राइवेट पार्क है और यहाँ पे डिजिटल लॉक के साथ आपके घर की एंट्री होगी। और जैसे ही आप इंटर करोगे यहाँ पे बहुत खुला एक ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आपको मिल रहा है। डाइनिंग और ड्राइंग के बीच में थोड़ी सी स्पेस बची हुई है, यहाँ हम इसको पार्टीशन वुडन की भी कर सकते हैं और एज इट इज ओपन रखना है तो रख सकते हैं। ऊपर हैंगिंग लाइट लगा दी गई हैं और इस तरफ फिर एक और सोफा रखा गया है। तो आप स्पेस समझ लें कि कितनी लंबी स्पेस है यहाँ तक। तो इसके बाद पीछे भी वॉशिंग एरिया है। तो ये जो विला है ये एक लैविश विला की जो रिक्वायरमेंट होती है किसी की, वो पूरी कर रहा है। यहाँ पे ये LED पैनल लगा दिया गया है, बीच में इसके लाइट लग गई है, ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है और ये सारी की सारी कैबिनेट आपको एज इट इज मिल सकती है क्योंकि ये 128 गज का 4 BHK विला है। अब आते हैं किचन की बात। तो ये वाली स्पेस यहाँ पे स्पेशली आपका फ्रिज आ जाएगा और इसमें माइक्रोवेव आपका आ गया, ओवन आ गया और ये ऊपर आपकी स्टोरेज आ गई जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। तो इसके अलावा ये वाली स्टोरेज आ गई, इसमें भी आप अपना सामान रख सकते हैं। ऊपर भी स्टोरेज के लिए जगह दी गई है, तो यहाँ स्टोरेज की कोई समस्या नहीं है। ये हॉब है, चिमनी है और ये जो यहाँ पे कैबिनेट्स हैं ये स्पेशली जैसे आजकल डिज़ाइन चला हुआ है इस तरीके से ये खुलते हैं और फिर इसका जो फ्रंट है वो ग्लास का लगाया गया है ताकि अंदर जो सामान रखा है वो आपको दिखाई पड़ जाए। तो यहाँ पीछे जाने के लिए रास्ता है, वॉशिंग एरिया है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ से नजर एक आपको पड़ जाएगी कि बाहर वॉशिंग एरिया बना हुआ है और जाली का दरवाज़ा भी है ताकि अगर दिन के समय में आपको हवा चाहिए तो वहाँ से हवा आ जाएगी। तो ग्राउंड के ऊपर सिंगल बेडरूम बनाया गया है और ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे वॉश बेसिन रखा गया है ताकि डाइनिंग
यूज़ करने के बाद आपको यहाँ यूज़ हो जाए। तो ये वाला नीचे भी स्टोरेज दे दी गई है। घर का जो इन्वर्टर होता है, बैटरा होता है, वो यहाँ पे आपका लग जाएगा। अब डुप्लेक्स कोठी है, विला है, और जो बाहर का रूम है, जो ग्राउंड फ्लोर का रूम है, तो ये किंग साइज है। यहाँ पे आपको बाहर से रोशनी आएगी, बाहर का व्यू मिलेगा, और प्लस यहाँ पे एलईडी पैनल की जगह दे दी गई है। ये मिरर है ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे, और यहाँ हैंगिंग लाइट जो है, डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। पीछे यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है, सनमाइका लगा दिया गया है, और यहाँ पे भी ये आजकल वुडन की सारा स्ट्रक्चर बनता है और बेड लगाकर आपको दिखा दिया गया है। सामने जो कबर्ड है वो स्लाइडिंग है, और साथ में अटैच वॉशरूम है। तो वॉशरूम भी अंदर चल के दिखा देते हैं आपको। तो वॉशरूम बिल्कुल रेडी है, और इसमें लास्ट में डक्ट दी गई है ऊपर हवा निकालने के लिए। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहां चल के देखते हैं कि ऊपर क्या क्या है। तो सीढ़ियों में ग्रेनाइट लगा हुआ है, स्टील की रेलिंग लगी हुई है, और हर चीज़ बिल्कुल जो रेडी टू मूव वाली कंडीशन में है। और जैसे ही ऊपर चढ़े, हमने देखा कि सामने एक रूम इस तरफ, एक रूम इस तरफ, एक रूम इस तरफ, ये 4 बेडरूम हो गए। और ये वाला टेबल यहाँ पे रखाया है ताकि कुछ मूर्तियाँ जिनको हम मानते हैं वो यहाँ रख सकते हैं, कि अच्छी होती हैं फैमिली के लिए, उनको लगा देंगे। और यहाँ पे जाली वाला दरवाज़ा भी लगाया गया है, और बाहर इसके बैल्कनी है। तो बाहर बैल्कनी आप देख लें कि वुडन ऊपर छत दी गई है, और नीचे टाइल लगाई हुई हैं, टफन ग्लास लगाया हुआ है। तो ये जो नीचे बेडरूम था उसके ऊपर डिट्टो बेडरूम बन गया है, और विंडो यहाँ ग्लास की दी गई है, और यहाँ से दरवाजे के रास्ते आप बाहर खड़े होकर बाहर के मौसम का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे सेम डिट्टो जैसे नीचे था वैसे ही कॉपी पेस्ट किया गया है, और यहाँ स्लाइडिंग कबर्ड दिए गए हैं जैसे नीचे भी दिए गए थे, और इसका भी अटैच वॉशरूम यहाँ दिया गया है जो कि बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं थर्ड रूम के अंदर। तो थर्ड रूम में बहुत बढ़िया काम किया गया है कि एक तो किंग साइज का बेड लगाया है, और प्लस स्पेस यहाँ पे बहुत है, और यहाँ पे ड्रेसिंग, स्पेशली ये वाला एरिया ड्रेसिंग के लिए मिरर लगा दिया गया है, और फिर यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड्स दिए गए हैं, ये भी एक बढ़िया चीज़ है। और फिर यहाँ पे किंग साइज का वॉशरूम है, और वॉशरूम के अंदर भी यहाँ पे लाइट लगाकर इसको डिज़ाइन किया गया है। ऊपर सारी टाइल लगाई हैं, शावर है, वॉल हैंगिंग सीट्स हैं, और वॉश बेसिन, सब जो एक्सेसरी है सारी जैगुआर की है। तो अच्छी चीज़ है कि ब्रांड कॉन्शियस यहाँ पे रखा गया है। स्प्लिट एसी की यहाँ प्रोविज़न दे दी गई है, और पीछे भी बैल्कनी है, और दोनों तरफ स्पेस है। और ये वाला जो पैनल है, वुडन पैनल, इसको वाइट कलर करके रख दिया गया है ताकि आपकी टाइल्स के साथ, बेड के साथ इसका मैचिंग हो जाए। अब इस तरफ वुडन फ्लोरिंग करी गई है, यह बच्चों का रूम बनाया गया है, तो यहाँ पे भी ड्रेसिंग दिया गया है, पीछे वाइट रखा हुआ है, और यहाँ पे भी कबर्ड्स हैं, इसकी बैल्कनी है, सेम विंडो से भी रोशनी आएगी, और मिरर भी यहाँ पे दिया गया है, और एलईडी पैनल भी यहाँ लगा दिया गया है। तो 3 रूम ये हो गए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और अंदर से सीढ़ी चढ़ती है फिर टॉप को जाने के लिए। अब बाहर जो बैल्कनी है फर्स्ट फ्लोर की, ये आपको यहाँ से व्यू देगी बाहर का। तो बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है, सिमिलरली डिज़ाइंड विलास हैं। सिर्फ यहाँ पे 108 गज, 118 गज और 128 गज। तो ये वाला जो हमने देखा 128 गज का रेडी टू मूव विला है। 4 बेडरूम है, कवर्ड पार्किंग है, बाहर भी पार्किंग है 3 गाड़ियों की। छत हमने अभी आपको दिखाया। तो ये पार्क भी आपको दिखा दें कि ये सोसाइटी का छोटा सा पार्क है जिसको अच्छी तरह से मेंटेन किया है। पीछे झूले लगे हुए हैं, और यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, सैर करने के लिए सफिशेंट स्पेस है। छोटी सी सोसाइटी है। और प्राइस की बात करें तो 1 करोड़ 5 लाख से शुरू होकर
छोटे साइज़ का 1,35,00,000 का आज की डेट में प्राइस चल रहा है, जो किसी भी समय में रिवाइज हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे जो फ्लैट हैं 4 BHK वो 1,60,70,00,000 के बिक रहे हैं। तो ये तो फिर भी विला है, छत भी आपकी है और गेटेड सोसाइटी है, क्लब हाउस है, पार्क हैं, मेंटेन्ड हैं, तो इसीलिए इसका प्राइस रिवाइज होने की बात चल रही है। लेकिन आज का प्राइस नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके अगर आप टाइमली आएंगे तो 1,05,00,000 से लेकर 1,35,00,000 के बीच में आपको यहाँ पे प्राइस मिल जाएगी। 1,5 यानी कि 100 गज का, 105 गज का जैसे छोटा है, उसके बाद 118 का, फिर 128 का, सबका अलग अलग प्राइस है। तो जो आपको पसंद आएगा उसका प्राइस आपको फाइनल टेबल पे बैठने के बाद नेगोशिएशन हो जाएगी। आइडिया के लिए हमने बता दिया कि 1,05,00,000 से शुरू होकर 1,35,00,000 का यहाँ पे प्राइस है, जो कि मार्केट के हिसाब से ठीक ठाक है और इसके बढ़ने के चांस हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। और हमारी वेबसाइट है propertyupdates.co.in, उस पर जाएँ, वहाँ पे बजट सेलेक्ट करें और लेटेस्ट आपके बजट के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाई पड़ जाएंगी। अगर आपका बजट 60-70 है, 50-60 है, 40-45 है, 35-40 है, उस सारे की रेंज के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हमारे 4 ऑफिस हैं और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप सारी जो फैसिलिटीज़ दिखाने की हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।